बच्चों, अक्रिय गैस निकालने का प्रभाव अब हम दूसरे एक उदाहरण में देखते हैं। ये हमने एक अभिक्रिया लिखी है PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2। ये सभी गैसीय अवस्था में हैं, तो हम प्रारंभ में निकालेंगे। प्रारंभ में हमने PCl5 का लिया A मोल, तब PCl3 और Cl2 नहीं बने थे, लेकिन जब साम्य में स्थापित हुआ है तो साम्य में ये x मोल बना। क्यों बना? क्योंकि एक मॉलिक्यूल है इसलिए एक x है। अगर यहाँ दो होते तो हम 2x लिखते। यहाँ भी एक Cl2 है तो ये भी x मोल बनेगा, और ये एक मोल है इसलिए ये एक ही x टूटेगा, और जब ये एक x टूट जाएगा तब बचेगा क्या? A माइनस x मोल ये शेष बचेगा। तो साम्यावस्था में ये मान है हमारे पास। तो साम्यावस्था में इन सबके सक्रिय द्रव्यमान निकाल लें। PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान निकालते हैं मोल प्रति लीटर से। मोल है A माइनस x और आयतन हम यहाँ कर देते हैं V मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार से Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान मोल प्रति लीटर से x/V मोल प्रति लीटर, और PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान भी निकालेंगे n/V से, यानी x/V मोल प्रति लीटर। अब हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से Kc का व्यंजक बनाना है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद हैं PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता बटे PCl5 की सांद्रता। यहाँ पर सांद्रता जो दी हुई है उसके हम मान लगाते हैं। PCl3 का है x/V, Cl2 का भी है x/V, PCl5 का है A माइनस x/V। अब यहाँ एक भी कट गया और ये वाला भी नीचे आ जाएगा, तो फाइनल Kc का व्यंजक क्या बना? x² अपॉन A माइनस x इंटू V। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि Kc के इस व्यंजक में आयतन का पद Kc के व्युत्क्रम में है। ठीक है, इस व्यंजक में आयतन V का पद Kc के व्युत्क्रम में है, यानी उल्टा है। ठीक है, अतः अब हमें इसमें अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव देखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अक्रिय गैस का प्रभाव। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, इस पद में आयतन नीचे है। ठीक है, Kc के विपरीत है। तो सबसे पहले हमने क्या मिलाया? उपरोक्त क्रिया में अक्रिय गैस मिलाने पर अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ती है, जिससे आयतन बढ़ जाता है, जिससे आयतन V का मान बढ़ जाता है। किंतु आयतन V Kc के व्युत्क्रम में है, अतः आयतन बढ़ने से Kc का मान घटेगा, किंतु Kc तो एक स्थिरांक है। स्थिरांक का मतलब स्थिर अंक,
ना तो ये घट सकता है ना ही बढ़ सकता है, किंतु Kc तो एक स्थिरांक है, अतः इसके मान को घटने से रोकने के लिए उसी अनुपात में क्या बढ़ेगा। देखें, ये v बढ़ा तो ये घटा, और इस घटने को रोकने के लिए जब ये x का मान बढ़ेगा तो ये स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस Kc के मान को घटने से बचाने के लिए उसी अनुपात में x का मान बढ़ जाता है। और x क्या है हमें मालूम है, वियोजन की मात्रा। ठीक है, अतः PCl5 के वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये है इस अक्रिय गैस का प्रभाव। ठीक है, हम इस अवक्रिया को यानी इस चीज को फिर से समझ लें। इस व्यंजक में आयतन का पद Kc के व्युत्क्रम में है। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं। तो हमें अक्रिय गैस का प्रभाव इसमें निकालना है कि अक्रिय गैस मिलाने पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता यानी संख्या बढ़ जाती है, जिससे आयतन V का मान बढ़ जाएगा, और आयतन के बढ़ने से Kc का मान घट जाएगा। किंतु Kc एक स्थिरांक है, इसके मान को स्थिर रखने के लिए उसी अनुपात में x का मान भी बढ़ेगा, और इसके बढ़ने से क्या हुआ, ये x का मान बढ़ गया, अर्थात PCl5 की वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब समझ में आ गया।